दोस्तों 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपकी तैयारी कराती जा रहा हूं। वीडियो में दोस्तों हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार और छंद टॉपिक की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक तैयार करा चुका हूँ, आगे और भी टॉपिक आपको तैयार कराने वाला हूँ और आपकी कंप्लीट मैं ग्रामर भी आपकी तैयार कराऊंगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी करते जाइएगा। अलंकार और छंद में इस वीडियो में कवर करा देता हूं। बाकी अभी आपकी काव्य बोध में, भाषा बोध में बहुत सारे और टॉपिक रह जाते हैं। ओके, तो उन्हें मैं आपको अलग अलग वीडियो बना दूंगा, काव्य बोध की, भाषा बोध की वीडियो बना दूंगा, तो जिसमें जितने भी टॉपिक है उसमें उन वीडियो में क्या कवर करा दूंगा। अलंकार और छंद वाला टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% फिक्स ही है, इसलिए मैं आपको अलग से अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आपके सिलेबस में दोस्तों कक्षा 11वीं में अलंकार केवल 4 अलंकार आपको तैयार कर लेना, 2 छंद तैयार कर लीजिएगा। यानी ये 6 टॉपिक अगर 6 आप तैयार कर लेते हैं, आपके यहाँ से क्या है 2 से 3 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। 1-2 तो आपका ऑब्जेक्ट आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर लगभग आप पक्का कर पाएंगे। ओके, तो 4 अलंकार पढ़ना है, 2 छंद आपको तैयार करना है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अलंकार। अलंकार कौन कौन से पढ़ना है पहले वो हम बात कर लेते हैं। ओके, अलंकार बहुत सारे होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सब अलंकार पढ़ना है, केवल आपके 4 जो सिलेबस में अलंकार है वही पढ़ना है। एक आपका वक्रोक्तिक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार और विशेषोक्तिक अलंकार, ये 4 अलंकार आपको तैयार करके रखना है। चलिए देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वक्रोक्तिक अलंकार। ओके, अलंकार में क्या याद करना पड़ता है? परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण तैयार करके रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, उदाहरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ओके, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए इस बार से। तो पहले हम देख लेते हैं वक्रोक्तिक अलंकार। तो क्या है? जब सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता कहने वाले व्यक्ति यानी वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वक्रोक्तिक अलंकार होता है। यानी जब जो वक्ता है वो कुछ कह रहा है लेकिन सुनने वाले ने कुछ गलत समझ लिया उसका। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप कुछ किसी को बता रहे हैं और वो जो जिसे आप बता रहे हैं वो उस चीज का गलत मतलब निकाल लोगे। समझ रहे हो आप? गलत मतलब निकालने लगे तो वक्रोक्तिक अलंकार। ओके, तो वक्रोक्तिक अलंकार, वक्रोक्ति के मतलब तो घुमा होता है, घुमा होना। ओके, तो वो बात को क्या घुमा देता है, वो आपका होता है वक्रोक्तिक अलंकार। तो जब सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति को क्या है बातों को क्या गलत अर्थ निकाल लेता है, वक्रोक्तिक अलंकार होता है। क्लियर है परिभाषा? उदाहरण में क्या तैयार करना है? को तुम हो इत आए कहां, घन श्याम हो कि तहु बरसो। पंक्ति में दोस्तों अब इसका क्या मतलब है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। को तुम हो इत आए, तुम कौन हो या जो नया आ गए होगे। घन श्याम हो तो कहता हूं बरसो। तो यहाँ राधा जी क्या अर्थ निकालती? घनश्याम का मतलब यहाँ बादल से, घनश्याम का मतलब बादल भी है और भगवान कृष्ण भी है। ओके, तो घनश्याम का मतलब यहाँ बादल से लेती है राधा जी। तो बादल हो तो यहाँ ना बरसो, कहीं और जाके बरसो, कहता हूं बरसो किस पार से। को तुम आए बादल हो तो कहीं और जाके बरसो इस पार से। जबकि यहाँ कृष्ण जी की बात हो रही है, जबकि यहाँ राधा जी क्या ले रही, उसका अर्थ घनश्याम का मतलब बादल से ले रही, इस प्रकार से। ओके, तो जो कुछ कहा जा रहा है वो ना लेके उसका दूसरा अर्थ निकाला जाए, इस टाइप से। क्लियर हो जाता? मैंने आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका अक्सर पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, अब कई बार क्या है वक्रोक्तिक अलंकार के दो भेद। ओके, पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, भरोसा नहीं है, इसलिए आपको एक बार पढ़ के रखना है। वक्रोक्तिक अलंकार के 2 भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। अब श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है? जहां पर एक के शब्द से अधिक अर्थ होते हैं के कारण श्रोता वक्ता द्वारा कही गई बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, श्लेष वक्रोक्ति कहलाता है। श्लेष में क्या होता है कि हमने श्लेष पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार पढ़ा होगा। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ हो और कई अर्थ होने के कारण जो श्रोता है वो गलत अर्थ निकाला तो आपका श्लेष वक्रोक्ति होगा। ओके, तो उदाहरण इसका क्या है? कौन द्वार पर राधे में हरि, यहाँ आपका हरि होगा। ओके, कौन द्वार पर राधे में हरि का क्या काम? इसका मैं आपको मतलब समझा दे। हरि के 2 अर्थ होते हैं, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो कौन द्वार पर, राधा जी कहती हैं कि कौन है द्वार पर, दरवाजे पर कौन है? तो कृष्ण जी कहते हैं राधे में हरि में, मतलब हरि में भगवान कृष्ण। ओके, मतलब कृष्ण जी। तो अब राधा जी यहाँ क्या समझती है कि बंदर कह रहा है, बंदर है तो हरि का यहाँ क्या काम? तो राधा जी कहती बंदर हो तो बंदर का यहाँ काम, जाओ यहाँ से, इस टाइप से। जबकि वो क्या है मतलब हरि का अर्थ बंदर से ले रही है, जबकि वहाँ कृष्ण जी का। तो इस प्रकार से तो एक हरि के 2 अर्थ के कारण राधा जी क्या भ्रमित हो जा रही है, इस प्रकार से यहाँ श्लेष वक्रोक्तिक अलंकार होगा। ओके, काको की वक्रोक्ति में क्या होता है? जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अथवा दूसरा अर्थ निकाल लेता है, वह काको वक्रोक्ति होता है। उच्चारण के कारण यहाँ क्या होता है? अर्थ के आधार। ओके, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए क्या होता है जो श्रोता होता है वो गलत अर्थ निकाल लेता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ जो उच्चारण गलत हो जाता तो गलत अर्थ निकल जाता है। ओके, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। आ रहा समझ में आपको किस प्रकार से? उसने कहा
उसने कहा जाओ मत, मतलब जाना नहीं है, यहीं बैठो, और मैंने क्या सुन लिया, जाओ यहाँ से, बैठना नहीं है, इस प्रकार से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ उच्चारण के कारण क्या है, अर्थ गलत निकल रहा है, जबकि यहाँ क्या है, एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण गलत अर्थ हो रहा है। तो ये आप दोनों समझ गए, तो इनको भी आपको पढ़ के रखना है। पेपर में मैंने आपका आएगा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो दोस्तों केवल आपको ये 2 लाइनें परिभाषा, ये उदाहरण लिखना है। ओके, अगर आता है श्लेष वक्रोक्ति लिखी तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, आता है काको वक्रोक्ति को आंसर लिखी तो फिर ये लिखना पड़ेगा, लेकिन कम ही चांस से वक्रोक्ति अलंकार आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दृष्टांत अलंकार। चलिए देख लेते परिभाषा उदाहरण, इसका भी आपको तैयार करके रखना है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, जब वाक्य में किसी भी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए, अर्थात जब पहले एक बात फिर कहकर फिर उसके मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात को उदाहरण देकर रूप में कही जाए, तो इस प्रकार जब हो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव, तब आपका दृष्टांत अलंकार होता है। ओके, तो यहाँ भी क्या है, दृष्टांत अलंकार थोड़ा उदाहरण अलंकार एक ही लगेगा, एक ही से आपका लगेगा। यहाँ क्या होता है, दृष्टांत का मतलब भी उदाहरण देकर होता है, जब एक बात को हम समझाने के लिए उदाहरण देकर समझाएं। ओके, जब भी जैसे आपको मैं कई सारे टॉपिक में आपको समझाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ओके, तो आपने देखा होगा कि कई सारे आपको उदाहरण कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, चाहे हिंदी हो इंग्लिश में भी। तो अगर मैं उदाहरण देकर सबको समझा दूँ तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करो इस प्रकार से। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पंगी प्रेम नंद लाल के, हमें न भावत जोग, मधुपर राजपद पाई के, भीख मांगत लोग। ये कक्षा 10वीं आपका पहला जो चैप्टर है सूरदास वाला, उसमें आपका ये लाइन आती है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, पंगी प्रेम नंदलाल के, यहाँ गोपियां कहती है कि हम कृष्ण के क्या है, कृष्ण के प्रेमी है। ओके, कृष्ण के प्रेमी, हमें क्या, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो चुका है, तो हमें ना भावत योग, तो हम कृष्ण के प्रेमी हैं, तो हमें ये क्या योग करना पसंद नहीं है। ओके, हमें तो क्या कृष्ण के प्रेम में ही डूबा रहना है, योग करके हमें क्या कृष्ण से विचलित नहीं होना है, मतलब योग के ध्यान योग मतलब ध्यान साधना नहीं करनी है हमें तो क्या कृष्ण के प्रेम में ही रहना है। ये तो ओके, मधुपर राजपद पाई के, भीख न मांगत लोग, ये सेम उसी पार से कहा जा रहा है कि अगर हम राजपद, हमें जैसे राजपद मिल गया यानी हम राजा बन गए, तो हम भीख थोड़ी ना मांगेंगे। वो किस पार से, तो अगर हमें क्या कृष्ण का प्रेम मिल गया, तो योग ध्यान जैसे छोटी चीजें हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम मिल गया है, तो ये योग जैसी ध्यान छोटी छोटी चीज है, उसको उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार से राजा को क्या राजपद मिल जाता है, वो इस प्रकार वो भीख थोड़ी ना मांगेगा, सेम इसी बात। इसके बाद विशेषोक्ति अलंकार परिभाषा उदाहरण आप अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर विशेषोक्ति अलंकार, तो क्या परिभाषा है, जैसा लिखा हुआ वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का ना कहना विशेषोक्ति का है, अर्थात काम में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसमें इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सब कुछ है, फिर भी आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो साधन आपको चाहिए है वो आपके पास सब हैं, लेकिन फिर भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल को ना बना, जिस प्रकार से यहाँ देख लेते उदाहरण क्या लिया हुआ है, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ नायिका कहती है दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, यानी दो दो बादल बरस रहे हैं यानी बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा चारों तरफ पानी है, फिर भी मैं क्या प्यासी की प्यासी हूँ। सेम जैसे मैं आपको बता दूं, आपका है आपके सामने थाली लगी हुई है, भोजन पूरा लगा हुआ है, भोजन मान लीजिए पनीर की सब्जी एकदम, रोटी, ओके, हलवा, रसगुल्ला, ये सब आपके सामने रखा हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं भूखा हूं। ओके, सेम ये इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास क्या है, देखिए मैंने हिंदी के पूरा आपको टॉपिक पूरे तैयार कराते जा रहा हूँ, पूरा हिंदी के पढ़ा दूंगा, फिर भी कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे पता नहीं क्या आना है पेपर में, मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये नहीं पता है, तो फिर उसी प्रकार सब आपके पास दिया हुआ प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, सब आपको टॉपिक मिल जाएंगे। फिर कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे पता नहीं है, ओके, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर इसमें क्या सब विशेषोक्ति अलंकार लागू होता है। सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लिखना कैसे, इजी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ जो मुझे खुद याद होता है, बहुत ज्यादा ईजी होता है। बाकी और भी आप गूगल से निकाल सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, बाकी मैंने सबसे ज्यादा ईजी दे दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट और लास्ट आपका उदाहरण है उदाहरण अलंकार। नाम ही उदाहरण अलंकार, यानी किसी भी बात को उदाहरण के माध्यम से आप समझाते हैं तो उदाहरण अलंकार। जैसे अभी मैंने आपके यहाँ 102 उदाहरण देकर आपको इस बात को समझाया, तो यहाँ उदाहरण अलंकार का यूज कर रहे हैं। ओके, तो जहां पर एक वाक्य को कहकर उसके उदाहरण के लिए दूसरा वाक्य कहा जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। एक वाक्य को मैंने कह दिया, ओके, फिर उसको बात को समझाने के लिए, उस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उदाहरण के माध्यम से दूसरी लाइन में उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, वह उदाहरण अलंकार होगा। सिंपल है। जैसे यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटत बारे को लागे जो मेहंदी के रंग। ओके, जो मेहंदी को रंग मतलब क्या है, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जैसे यानी होता है आपकी कीर्ति, ओके, आपकी तारीफ, उपकारी के संग, यदि आप अच्छे लोग के साथ संगति करते हैं तो आप भी अच्छे कहलाएंगे। ओके, जैसे आप क्या है, आपके दोस्त सब चारों अच्छे हैं, आप ओके सब होशियार है, ओके, टॉपर हैं, और आप भी उनके साथ हैं तो आपको भी क्या टीचर टॉपर कहेगा। और यदि आप क्या है, कुछ लोग जैसे क्या है बीड़ी फूक रहे हैं मान लीजिए, आप उनके साथ मिल गए, जब कोई आपका रिश्तेदार वगैरह देखेगा तो वो भी समझेगा कि आप भी यही काम करते हैं, आप भी गलत संगति में आ रहा, समझे। तो जैसे आप संगति में रहते हैं उसका आपको लोग उसी पार से आपको समझते हैं। अच्छे लोगों के संग रहेंगे अच्छा आपका समझेगा, बुरे के लोग के संग रहेंगे आपको बुरे समझा जाएगा।
तो बाटन बारे को लगे जो मेहंदी के रंग। यानी जिस प्रकार से मेहंदी जो बांटता है, मेहंदी की पत्तियां जब बांटी जाती हैं तो जो बांटता है उसको भी क्या है, मेहंदी लग जाती है। लगाना नहीं चाहते लेकिन उसको क्या है, मेहंदी अपने आप लग जाती है इस प्रकार से। तो रहीम जी ने अपनी इस बात को क्या है समझाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की संगति आप करेंगे वैसे ही लोग आपको कहेंगे, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या मेहंदी वाला एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने क्या अपनी बात को स्पष्ट करने उदाहरण दिया, इसलिए इसमें क्या उदाहरण अलंकार है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अलंकार आपके 4 हैं, चारों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। ओके, अब आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, रट लीजिएगा चारों अलंकार की परिभाषा उदाहरण। अब दोस्तों हम देखेंगे छंद। तो छंद की दोस्तों हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में मात्र दो छंद, रोला छंद और एक मुक्तक छंद। तो दोनों छंद की आपको क्या है, रोला छंद मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण आपको याद करके रखना है। ओके, पहले हम रोला छंद देख लेते हैं। तो यह एक मात्रिक सम छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है और इसके अंत में प्राय 2 गुरुवर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में क्या है, तुक होना आवश्यक है। तो ये आपकी परिभाषा है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उदाहरण आपका ये दिया है, जाति जाति हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। या शिवाजी की बात की, शिवाजी की तारीफ में ये लाइनें लिखी गई हैं, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ओके, सिंपल लाइनें दी है, थोड़ा आपको पढ़िएगा, याद हो जाएगा शिवाजी की बताया जा रहा बारे में। ओके, तो इसमें आपका रोला छंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 चरण है, 4 चरण, एक चरण यानी एक लाइन। तो यहाँ 4 चरण, 1 2 3 4 लाइनें, 4 चरण है आपके, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, मात्राएं गिने तो सब में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी। ओके, 11 और 13 की यति होती है। इसके बाद दोस्तों आपको 2 गुरु का वर्ण होता है। अंत में देखिए सबके 2 गुरु हैं, जी 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 जी, देखिए सब में जी जी है, यानी क्या है, सब में 2 गुरु हैं। 2-2 चरणों में तुक है, आप देख सकते हैं। यहाँ तो हर ही चरण में तुक है, बाकी में 2-2 चरण में क्या तुक होते ही है। तो इस प्रकार से फिर आपका मुक्त छंद क्या होता है। ओके, तो मुक्तक छंद बिल्कुल ही सिंपल छंद है। मुक्तक छंद को आधुनिक की देन माना जाता है, मतलब अभी अभी आपका जन्म हुआ है। ओके, इस प्रकार से मतलब आपके ज्यादा पुराना छंद नहीं है आपका। जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता मुक्तक छंद कहलाता है। तो सिंपल है, ऐसा छंद जिसमें कोई फिट छंद ना हो। ओके, अपने हिसाब से कुछ भी आप लाइनें लिख लेते हैं, आपने बहुत सारी लाइनें पढ़ी होगी, जैसे हम यहाँ उदाहरण से समझ लेते हैं। वह आता 2 टुक कलेज को करता पताता, पथ पछताता, पथ पर आता, पेट भीत दोनों मिलकर एक, चल रहा कुटिया टेक। मतलब ज्यादा आपको तुक नहीं मिलेगी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा तुक नहीं मिलेगी, सब अपने आप स्वतंत्र अपनी लाइन है। तो यही आपका यहाँ मुक्तक छंद होता है। तो आजकल हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखने वाले छंद को हम क्या कहते हैं, मुक्तक छंद लिखते थे। यानी जो कवि है वो किसी में फिट नहीं कर पाते, हमें लिखने का शौक है लेकिन क्या है, लय नहीं बना पाते हैं, तो वो कह देते हैं मैं मुक्तक छंद लिख रहा हूँ। इस पर ये बड़ी अच्छी बात कही है। चरणों में अनियमित, असमानता, स्वच्छंद गति एवं भाव के अनुरूप गति विधान मुक्त छंद की विशेषता है। इससे क्या है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। मुक्त छंद को दोस्तों रबर छंद या केंचुआ छंद भी कहा जाता है। ओके, केंचुआ छंद, रबर छंद, मुक्त छंद को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। इसमें न वर्ण का और न ही मात्राओं को गिनते हैं, यह एक विषम छंद है। याद रखिएगा, ये सब आपको दिए, आगे की 3 लाइन से याद रखना है। उदाहरण आपको ये दिया हुआ है। ओके, और अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। वह आता है 2 टुक कलेज को के करता पछताता, पथ पर आता है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा है लटुकिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टुक कलेज के करता पछताता, पथ पर आता। ये आपकी लाइन दी है, याद कर लीजिएगा। ओके, याद कर लीजिएगा, उदाहरण में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। उदाहरण में थोड़ा आपको मेहनत कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको छंद अलंकार तैयार कर लीजिएगा, बता दिए, तैयार कर लीजिएगा सब। यहाँ से 4 नंबर आपके 100% आपके फिक्स हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।